हाई कोर्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित न होने देने के का मामला दिन प्रतिदिन गरमाता जा रहा है। 17 तारीख को मानवादी वकीलों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो लगाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया था, प्रतिमा लगाने का चबूतरा जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया था, उस पर तिरंगा झंडा लहरा दिया और प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। ये प्रतिमा हाई कोर्ट ग्वालियर के वकीलों के ने चंदा करके तथा कुछ चंदा जनता ने इकट्ठा करके मंगाई थी, जिसके कारण जो प्रकरण को देखने के लिए भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ भी उन वकीलों द्वारा मारपीट की गई। अब वकीलों का 2 ग्रुप में बट गया, एक तरफ मनवादी, एक तरफ बहुजन वकील। ये संख्या 85 और 15 की है। 85% नहीं बल्कि 90% लोग प्रतिमा लगाने के पक्ष में हैं। 10% घोर मनवादी लोग ही प्रतिमा के विरोध में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जब भीम आर्मी के लोगों को साथ मारपीट की, ये हवा पूरे देश विदेश में आग की तरह फैली। अब सवाल ये है कि ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में मनु स्मृति बनाने वाले मनु की प्रतिमा कैसे लगी है, ये मामला गरमाता जा रहा है दिन पर प्रतिदिन। भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यदि नहीं लगती है तो राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी, उसे उखाड़ फेंकेंगे। ये उन्होंने चैलेंज कर दिया है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बसपा पार्टी ने इस प्रकरण को बड़े गहराई से देखा। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक आदेश दिया था कि प्रतिमा लगाने का वहाँ के मनवादी वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, प्रतिमा नहीं लगने दी है। बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट बहुत ही जोरदार ज़बरदस्त प्रहार करते हुए, हमला करते हुए लिखे हैं, कहा है। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग व उन्हीं के आर्थिक सहयोग से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तथा कोर्ट के निर्देशन में ही स्थान का चयन एवं चबूतरा बनाया गया व मूर्ति भी बनकर तैयार हुई। यानी चबूतरा भी बनाया गया, स्थान चयन हुआ और माननीय न्यायालय की अनुमति पर, सबसे बड़ी बात माननीय न्यायालय की अनुमति पर ये कार्रवाई की गई है। अब वो जो दूसरा ट्वीट करते हैं, दूसरा ट्वीट है, किंतु कुछ जातिवादी सोच से ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्यों के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं की गई। बाबा साहब के विरोधियों को यह समझना होगा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना सम्मान पाना चाहता है। इस ट्वीट में जो बैन जी ने, बसपा सुप्रीमो ने कहा है, जातिवादी सोच, कुछ जातिवादी सोच के लोगों के यानी अधिवक्ताओं ने मूर्ति स्थापना का विरोध किया है। किसने विरोध किया है? जातिवादी से ग्रसित अधिवक्ताओं ने विरोध किया है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दिया है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई नहीं की गई है। बाबा साहब के विरोधियों को ये चेतावनी देते हुए कह रही, बाबा साहब के विरोधियों को ये समझना होगा, ये मानना पड़ेगा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज, जिसे सदियों से उपेक्षित रखा गया है, हक अधिकारों से वंचित रखा गया है, अब वो अपना सम्मान पाना चाहता है।
इसके लिए साइलेंट है, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो संघर्ष करने के लिए बहुजन समाज तैयार है। तो साथियों, तीसरा ट्वीट जो बसपा सुप्रीमो ने किया है वो आप देखें क्या है, कितना गंभीर है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी भी मूर्ति लगाने में आ रही बाधाओं को दूर करके तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सम्मानपूर्वक स्थापित कराएं, यह अनुरोध। ये कितना सटीक और यानी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार से, तीनों से उन्होंने अनुरोध किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित कराएं, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का आदेश है और ये नहीं होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, बाबा साहब का अपमान होता है, उनकी मूर्ति नहीं लगाई जाती है, तो बहुजन लोग अपना हक अधिकार पाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इसके लिए आज बीएसपी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जुलूस निकाला जा रहा है। बहुत भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय क्या आदेश करते हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जिनके आदेश की अवहेलना हुई है वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। बसपा पार्टी धरना प्रदर्शन जुलूस आज निकाल रही है। क्या सफलता मिलती है ये वक्त बताएगा, समय बताएगा, वैसी बात शाम को बताया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।